नमस्कार साथियों। आज हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जो जानकारी हमें देखनी है उसमें हम उनका सामान्य जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें और समाचार पत्र, उनका दर्शन और उनके द्वारा स्थापित प्रमुख सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक संगठनों के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये सब परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत के प्रमुख न्यायवादी, विधिवेत्ता यानी भारत के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता तथा दलित वर्ग के अभूतपूर्व नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भारतीय जनमानस में इन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जीवन की अंतिम सांस 6 दिसंबर 1956 को ली थी। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, ब्राह्मणवाद, अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध संघर्ष में लगा दिया। 1927 में महाराष्ट्र में स्थित महाड़ में तालाब जल के उपयोग हेतु सत्याग्रह किया और 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश हेतु महाराष्ट्र में ही नासिक में दूसरा सत्याग्रह किया। ये दोनों ही तथ्य परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा लिखित जो पुस्तक हैं ये आपके सामने हैं। हालांकि उन्होंने 32 पुस्तकों का संपादन किया था, लेकिन जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो निम्न हैं। पहली है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातिवाद का विनाश, और दूसरी है द बुद्ध एंड इज धम्म। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हूबर शूद्रास और रिडल्स इन हिंदुइज्म, और ये है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ये उनकी आत्मकथा है। तो यहाँ पे इन्हें इसे ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी। तो उनकी आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। इसके साथ ही उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। अर्थात उनको भारतीय संविधान निर्माण में जो जिम्मेदारी दी गई थी वो यह थी कि भारतीय संविधान का प्रारूप कैसा होगा, वो जनता के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई थी, यानी उस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और इसी कारण बाबा साहब को भारतीय संविधान का शिल्पी भी कहा जाता है। उनका जो दर्शन है वो देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दार्शनिक विचारों का आधार बौद्ध धर्म है। महात्मा बुद्ध का अनुसरण करते हुए उन्होंने आत्मा को नहीं माना था, अर्थात उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि आत्मा अज्ञात एवं अदृश्य है और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करने के कारण ही उनका जो दर्शन है वो निरात्मवादी कहलाता है। इसके अतिरिक्त भीमराव अंबेडकर भारत की सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे, यानी भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें वो समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे और जाति मुक्त समाज की कल्पना करते थे, क्योंकि भारतीय समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें दलितों को सामाजिक व्यवस्था में निम्नतम स्थान प्रदान किया गया है। तो इसके वो कट्टर विरोधी थे। यही कारण है कि उन्होंने
जाति मुक्त समाज की कल्पना की थी और इसी कारण उन्हें जाति मुक्त निरातंकवादी समाज के नए बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है उनके प्रमुख संगठन जो कि आपके सामने है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 और समता दल सैनिक 1927। यह इनके दो सामाजिक संगठन हैं जिनका उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त विषमता और असमानता को समाप्त कर समानता स्थापित करना है। डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी 1928 और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 ये उनके राजनीतिक संगठन है। और भारतीय बौद्ध महासभा 1955 यह उनका धार्मिक संगठन है। और इसी महासभा के दौरान उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यद्यपि वे अंग्रेजी शासन से लड़कर जेल तो नहीं गए, परंतु भारत में कानूनों से क्रांति लाने वालों में उनका स्थान और योगदान अद्वितीय है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो कि बहुत ही संक्षेप में है। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।